राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में रसोई गैस यानी एलपीजी की भारी किल्लत ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिल्ली की सड़कों पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि जानबूझकर सप्लाई चेन को रोका जा रहा है ताकि कीमतों में इजाफा किया जा सके। खाली सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। संसद में भी आज इस मुद्दे पर विपक्ष कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। देखना होगा कि जनता की रसोई से उठी ये चिंगारी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनती है। तेल की कीमतों को लेकर सोशल मीडिया और बाजार में चल रही तमाम अफवाहों पर विराम लगाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार फिलहाल कीमतों को स्थिर रखने के पक्ष में है और देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिहाज से एक नई उम्मीद जागी है। राज्यसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संशोधन विधेयक 2026 पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। इस बिल के पास होने के बाद अब ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में न केवल आरक्षण बल्कि कानूनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मिलेंगे। सदन में वोटिंग के दौरान सत्ता, विपक्ष और पक्ष के बीच इस मुद्दे पर एक दुर्लभ सहमति देखने को मिली। बजट सत्र के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करते हुए लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2026 को पारित कर दिया है। भारी शोर शराबे के बीच इस बिल को मंजूरी दी गई। इस बिल के पास होने का सीधा मतलब है कि अब नया टैक्स ढांचा पूरी तरह से लागू होने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ये बिल विकास की गति को तेज करने और मध्यम वर्ग को लंबी अवधि में लाभ पहुंचाने वाला है। हालांकि विपक्षी दल अभी भी कुछ प्रावधानों पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता अजित पवार के विमान हादसे के मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ आया है। बारामती में हुए इस विमान हादसे की जांच अब बेंगलुरु पुलिस के हाथों में है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज की है। शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ तकनीकी खामियों के साथ साथ साजिश की भी बू आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने विमान के मलबे को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है? जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कानून व्यवस्था को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। यहां पुलिस कस्टडी में एक महिला को सरेआम हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस टीम महिला को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जा रही थी, तभी उसके अपने ही भाइयों ने सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उस पर गोलियां बरसा दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले की रिपोर्ट तलब की है। कानपुर में महिला सिविल डिफेंस कर्मी से मंगलसूत्र लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश को पैर में गोली मारकर पकड़ा गया, जबकि दूसरे को दौड़ाकर दबोच लिया गया। बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने महिला से उनकी शिनाख्त कराई। मंगलसूत्र बरामद होने पर महिला ने डीसीपी ईस्ट के सामने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा सबक सिखाया, थैंक यू सर। महिलाओं की सुरक्षा के दावों के बीच ग्रेटर नोएडा से एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। झारखंड से काम की तलाश में आई एक 20 वर्षीय आदिवासी युवती के साथ उसके ही मालिक ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। पीड़ित युवती को न केवल बंधक बनाकर रखा गया बल्कि उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया। किसी तरह आरोपियों के चुंगल से छूटकर युवती थाने पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने पॉक्सो और ट्रैफिकिंग की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। वैश्विक राजनीति में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने उस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए तो वे होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर देगा। आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे व्यस्त तेल आपूर्ति मार्ग है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो सकती है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। ईरान की धमकी के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंदाज में पलटवार किया है। ट्रंप ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान या तो समझौते की मेज पर आए या फिर नर्क भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मचा दी है। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है और युद्धपोतों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है?